हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक एंड शेयर करने से कॉन्फिडेंट आता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम। तो सबसे पहले देखते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब आया। तो ये आया है 1 मार्च 1881 को आया। ठीक है, तो निगोशिएबल मतलब क्या होता है? तो निगोशिएबल मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। निगोशिएबल मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र करना। और इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है लिखित। ठीक है, लिखित डॉक्यूमेंट या रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो निगोशिएबल मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। ठीक है, और ये क्या होता है? रिटर्न डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये लिखित क्या होता है? डॉक्यूमेंट रहता है। तो इसको जो लिखित डॉक्यूमेंट है उसको ट्रांसफ़र करना है ना। तो यही है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब। जैसे चेक आ गया, कोई चेक आ गया, प्रॉमिसरी नोट आ गया, उसको ट्रांसफ़र करना होता है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रांसफ़र करना और कॉमर्स और जो ट्रेड है उसमें सहायता प्रदान करना। ठीक है, जैसे चेक है, चेक को हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं, है ना। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो चेक का उपयोग करते हैं। इसी कारण इसको बनाया गया, क्योंकि कॉमर्स में इसको यूज करना है, ट्रांजैक्शन में, ट्रेड में, व्यापार में, व्यवसाय में यूज करने के लिए इसको बनाया गया। कब बनाया गया? 1 मार्च को। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसके डेफिनेशन में आ जाते हैं। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट। कैसा नोट है ये? प्रॉमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर टू बियरर। ठीक है, विनिमय साध्य लेख पत्र से तात्पर्य किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक से है जो किसी आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को देय है। ठीक है दोस्तों, मैं नोट्स को ऐसे बनाया हूँ ताकि इसको सभी आसानी से लिख सके। इसी कारण मैं डेफिनेशन वगैरह सबको हिंदी और इंग्लिश में लिखा हूँ, तो आप सब नोट करते जाना है। ठीक है, अब इसका जस्टिस विल्स के अनुसार देख लेते हैं। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी इन विच is acquired by anyone who take is bona fide and for value, notwithstanding and defect of title in the person the from whom he took it। विनिमय साध्य लेखपत्र उसे कहते हैं जिसका स्वामित्व ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है जो कि लेखपत्र को सद्भावना के साथ तथा मूल्य के बदले, सद्भावना के साथ मूल्य के बदले में प्राप्त करते हैं, चाहे वह भले ही जिस व्यक्ति से प्राप्त करता है उसके स्वतत्व या टाइटल में कोई दोष हो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए आजकल हम लोग जॉब करते हैं, जॉब के बदले क्या दे देते हैं? चेक दे देते हैं। तो भी ये भी क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एसेंशियल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। विनिमय साध्य लेखों के लक्षण क्या क्या इसका लक्षण है? देख लो। ट्रांसफ़र बाय डिलीवरी, सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण होता है। हम लोग जैसे चेक है, चेक को क्या करते हैं? ये चेक को हम लोग लिख करके दे देते हैं। जैसे मिस्टर एक्स को देना है जितना भी रुपीस है ना। ये चेक को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र बाय डिलीवरी। और ये कैसा रहता है? ये रिटर्न में रहता है। ये चेक कैसा है? रिटर्न में है। ठीक है, ये चेक हमारा रिटर्न में है, रिटर्न में रहता है। कमिटमेंट ऑफ होल्डर, यहाँ पे जो होल्डर है, धारक है, उसका कमिटमेंट रहता है। ठीक है, ये जैसे अब इस बिल का होल्डर है वो कमिट करता है कि मैं इस पर्सन को इतना पैसा दे रहा हूँ। असाइनमेंट ऑफ लोन। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ लोन का मतलब होता है ये नहीं होगा। ठीक है, लोन का अभिस्तांतरण होगा। ठीक है, ऋण का अभिस्तांकन। ठीक है, तो लोन का इसमें हस्तांतरण भी करते हैं, किसी से लोन लेते हैं या चेक वगैरह का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है बोनाफाइड राइट टू ट्रांसफरी। हस्तांतरी को एक बोनाफाइड राइट, एक अच्छा अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, रिकॉग्निशन फ्रॉम दी प्रीशियस, मूल्यवान प्रतिफल की मान्यता।
ठीक है। तो इसमें मूल्यवान प्रतिफल, जैसे किसी को 20,000 देना है तो हम लोग किस में दे देते हैं, चेक में देते हैं। लाखों करोड़ों किसके द्वारा देते हैं, चेक के द्वारा देते हैं। तो ये मूल्यवान क्या है, ये प्रीसियस है, रिकॉग्निशन फॉर प्रीसियस, मूल्यवान प्रतिफल है। तो इसमें क्या रहता है, जैसे पे टू ए, इसमें एग्जाम्पल के लिए लिखा रहता है पे टू मिस्टर ए, किसको पे करना है, मिस्टर ए को पे करना है। या तो पे टू ऑर्डर ऑफ मिस्टर ए, ठीक है, किसके ऑर्डर पे देना है, मिस्टर ए के ऑर्डर पे देना है। दूसरा है पे टू ए एंड बी, या पे टू ए एंड बी, या ए और बी, या तो ए को या तो बी को, यहाँ पे ए एंड बी दोनों को, ठीक है। और क्या क्या रहता है इसमें, पे ए और बियरर, ठीक है। इसके मतलब होता है वाहक को भुगतान करो, किसको भुगतान करो, जिसके पास है बिल है या जिसको चेक देना है उसको भुगतान करो, ठीक है। नेक्स्ट है ये पे बेरर, पे टू ए और बियरर, ठीक है, या तो ए को देना है तो ए को करो, बियरर को देना है तो बियरर को करना है। तो ये है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एसेंशियल फैक्टर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार से होते हैं, एक क्या है, नेगोशिएबल बाय स्टैट्यूट, और है दूसरा नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूजेज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेगोशिएबल बाय स्टैट्यूट, ये कानून द्वारा विनिमय साध्य है। तो कानून द्वारा विनिमय साध्य है, और ये नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूजेज, रीति रिवाजों के अनुसार विनिमय साध्य है, जो पहले चलता था, है ना। रीति रिवाज पहले पुराने मान्यता के अनुसार चलता था, ये कस्टम के अनुसार है। तो जो कानून के अनुसार है उसको हम लोग डील करते हैं। फर्स्ट है नेगोशिएबल बाय स्टैट्यूट, कानून द्वारा विनिमय साध्य। According to Section 13 in the Negotiable Instrument Act 1881A, negotiable instrument means a promissory note, bills of exchange or check payable either to order or to bearer। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। प्रतिज्ञा पत्र तथा विनिमय बिल ही विनिमय साध्य होते हैं, अतः इनको कानून द्वारा विनिमय साध्य कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, एक प्रतिज्ञा पत्र, प्रॉमिसरी नोट आता है, विनिमय बिल आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, चेक आता है और हुंडी आता है। ये सेक्शन 4 में दिया गया है, ये दिया गया है आपका सेक्शन 5 में दिया गया है, और ये कौन से दिया है, सेक्शन 6 में दिया गया है। तो ये कानून के द्वारा विनिमय साध्य है, ठीक है, जो हम लोग जनरली उपयोग करते हैं। अभी इसके बारे में मैं तुम लोग को डिटेल कल बताऊंगा, क्या प्रॉमिसरी नोट क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, चेक क्या है, हुंडे क्या है। आज हम ओरली इसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूजेज, रीति रिवाजों के अनुसार विनिमय साध्य, ठीक है। अब ये है अदर देन नेगोशिएबल बाय स्टैट्यूट, है ना। तो इसमें प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, हुंडी, इसके अलावा जो पुराने रीति रिवाज के अनुसार होता है वो कौन कौन से है। देखो कानून के द्वारा कितना है, 4 है। कौन कौन से है, प्रॉमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चेक है और हुंडी है, ठीक है। अब जो रीति रिवाज है उसके अनुसार कितना है, फर्स्ट है आपका लाभांश पत्र, डिविडेंड वारंट, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रहता है। तो लाभांश वारंट है, शेयर वारंट है, ये भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। बियरर ऑफ डिवेंचर, वाहक ऋण पत्र है, मनी ऑर्डर है, पोस्टल ऑर्डर है, रेलवे रिसिप्ट है, ये है IOU। IOU मतलब होता है कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। ये होता है। और नेक्स्ट है एक्सचेंज बिल होता है, जो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। सर्कुलर नोट होता है, बैंक नोट होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है, और क्या होता है, ट्रेजरी बिल। तो ये सब क्या है, ये कस्टम और यूजेस के द्वारा है, जो पुराने रीति रिवाज के अनुसार चलता है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार, एक है बाई स्टेट और दूसरा होता है बाई
बाय कस्टम के द्वारा। तो कस्टम के द्वारा ये इतना जो है इसको याद कर लेना। और जो है आपका बाय स्टेटेड कानून के द्वारा है आपका 4 प्रकार है। कौन कौन से हैं? प्रॉमिसरी नोट्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और हुंडी है। और ये आपका टोटल 12 प्रकार है। इसको आप लोग याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कल हम लोग डिटेल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक और हुंडी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।